लोग ये चाह रहे थे कि नगर पालिका भंग हो, उसमें आपने कदम भी चले और सरकार से बातचीत भी, आपने संघर्ष भी किया, नतीजा क्या निकल के आया? देखिए, नगर पालिका को भंग करने की आदमपुर वासियों की, खास तौर पर मंडी आदमपुर के लोगों की काफ़ी लंबे समय से मांग थी। क्योंकि लंबे समय तक आप लोग विपक्ष में रहे, सत्ता आपके पास नहीं थी। अब आया तो ही पावर, लेकिन फुल पावर नहीं आया। उसके बावजूद लोग वंचित भी हैं। उसमें समस्या एक तरह से तुरंत प्रभाव से कार्य करने में भी आप एक तरह से प्रयास कर रहे हैं। तो अभी तक क्या आप कितने खुश, संतुष्ट कितना कर पाए जनता को? देखिए, मैंने हमेशा कहता हूँ कि आदमपुर के हम जितने भी सोने से भी सवार लिए तो भी कम होगा। लोकसभा चुनाव में जैसे कि पूर्व मुख्यमंत्री आकर कुछ टिप्पणी कर जाते हैं, उसके बाद आप लोग मन से कहते हैं कि कोई बात नहीं, ठीक है, हमें ना रणजीत सिंह को जिताना है, भाजपा के पक्ष से मतदान करना है, फिर भी लोगों के दिल में ना ठेस रही है। बिल्कुल, देख, जब हम मैदान में उतरे उससे पहले अगर मैं सच कहूँ तो आदमपुर में और पूरे हिसार लोकसभा में चौधरी रणजीत सिंह जी की स्थिति अच्छी नहीं थी। जैसे लगातार कुलदीप बिश्नोई जी कभी अमित शाह से, कभी किसी बड़े नेताओं से मिल रहे हैं, राज्यसभा सांसद ही बनाने, वहीं पे कांग्रेस से एक तरह से किरण चौधरी भी गई हैं। क्या मानते हैं कि सरकार और एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता चौधरी कुलदीप बिश्नोई को क्या लगता है इस बार कहीं ना कहीं मौका देंगे? देखिए, चौधरी कुलदीप जी अपने आप में एक हस्ती हैं, बहुत बड़े नेता है, अच्छी महान आत्मा है। और मेरा तो यही मानना है कि भारतीय जनता पार्टी को उनकी पॉपुलैरिटी का, उनके संघर्ष का, उनकी ईमानदारी का, उनकी लोकप्रियता का लाभ जरूर उठाना चाहिए। जैसे स्वर्गीय भजनलाल जी की बात करें, पूरे हिंदुस्तान में नाम उनका था, लेकिन हिसार की अगर बात करें, उनका घर, एक तरह से निवास यहाँ पे, और हिसार में कोई भी घटना होती है तो तकलीफ पहुंचती है। उसी तरह से पिछले दिनों 3 घटनाएं हुई, आपको मीडिया के माध्यम से आपको जानकारी हुई, आपने बातचीत भी की। क्या मानते हैं कि जो घटना हुआ उस पे क्या प्रशासन एक तरह से नाकाम रहा या सरकार की एक तरह से लापरवाही, क्या मानते हैं? और घटना आगे ना हो उसके लिए सरकार के किस तरह के कदम होने चाहिए? ये घटनाएं जो हुई है दुर्भाग्यपूर्ण है, होनी नहीं चाहिए थी। काफ़ी हमें तकलीफ हुई इन बातों से। जैसे बरसाती समय शुरू होना है, पिछली बार भी हम देखे तो गाँव में बहुत सारी ढाणियों में पानी था, उसको लेके किस तरह से आप प्रबंध कर रहे हैं? क्योंकि समस्या क्यों, बजट भी कम होता है, ग्रांट भी कम मिलता है, कि आप विधायक है तो इतना बजट भी नहीं मिलता, लेकिन उसको दुरुस्त हो, सरकार के साथ तालमेल तो आपके, मुख्यमंत्री से लगातार आप मिलते रहते हैं। तो आने वाले समय में जैसे कि जितनी भी ढाणियाँ वो एक तरह से पानी से लबालब ना हो, उसके लिए किस तरह के प्रयास आप कर रहे हैं? अरे, सेम का जो पानी है हमारे आदमपुर में, हरियाणा प्रदेश में सबसे ढाणियाँ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएस एक्सप्रेस। मैं हूं रमेश शर्मा। इस वक्त मैं हूं स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी के निवास पर, और यहाँ पे आदमपुर से विधायक भव्य बिश्नोई निरंतर लोगों की समस्या सुन रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं तस्वीरों में, लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं और यहाँ पे उनकी समस्याएं, उनकी तकलीफ जान रहे हैं, और उनसे हम बात भी करेंगे भव्य बिश्नोई जी से कि आज लोगों से मुलाकात की है तो किस तरह की शिकायत आई है, और साथ के साथ आदमपुर को विकास को लेकर वो क्या कहेंगे, और हिसार में जो वारदात हुई है उनके उस वारदात के ऊपर किस तरह की वो टिप्पणी देते हैं। आइए दिखाते हैं, पहले लोगों से मुलाकात करते हैं, कुछ तस्वीर, उसके बाद भव्य बिश्नोई जी से हम बात करेंगे। कुछ सवाल हैं, उन सवालों का किस तरह से भव्य बिश्नोई जवाब देते हैं। आइए चलते हैं। तो कल आ जाएंगे, जब अम्बाला भेजो उनको। ठीक है, जितने मेरे रेफरेंस से मिलेंगे हम देखना जरूर। आपका दिया हुआ है, मैं कहता हूँ, मैंने कल ही बात हुई थी मेरी, उसके अनुसार 75% डिसेबिलिटी है। फिर भी इनको जो बेनिफिट्स मिलने चाहिए बेस्ड ऑन। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएस एक्सप्रेस। इस वक्त हमारे साथ है आदमपुर से युवा विधायक भव्य बिश्नोई जी, और निरंतर सुबह 8:30 बजे से लोगों की समस्या सुन रहे थे। लोग अपनी अपनी समस्याएं लेकर आती है। इसी निवास पे स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी बैठकर इसी टेबल पे लोगों की समस्या सुनते थे, और तुरंत प्रभाव से वो समस्या हल भी होती थी। लेकिन उसी के तहत भव्य बिश्नोई भी समस्या हल करने में निरंतर लगे हुए हैं। आज हम बात करेंगे हिसार में कुछ घटनाएं हुई, उसको लेकर इनकी किस तरह की प्रतिक्रिया है, और जन भावनाओं को लेकर, आदमपुर की नगर पालिका को लेकर भी, वहाँ लोग ये कहते हैं कि नगर पालिका भंग हो, उसको लेकर भी अभी प्रयास इन्होंने निरंतर जारी रखा था, उस पर भी हम बात करेंगे। भव्य जी नमस्कार। नमस्कार सर, पहले तो जैसे आदमपुर की नगर पालिका की हम बात करें, लोग ये चाह रहे थे कि नगर पालिका भंग हो, उसमें आपने कदम भी चले और सरकार से बातचीत भी, आपने संघर्ष भी किया, नतीजा क्या निकल के आया? देखिए, नगर पालिका को भंग करने की आदमपुर वासियों की, खास तौर पर मंडी आदमपुर के लोगों की काफ़ी लंबे समय से मांग थी। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा परिवार आदमपुर के अंदर वोटों की राजनीति नहीं करता, हम जन भावनाओं के अनुरूप काम करते हैं। तो उसी के मद्देनज़र चौधरी कुलदीप जी और मैं पिछले दिनों, आपने देखा भी होगा, सीएम साहब से, माननीय नायब सैनी जी से मिलने गए थे। बड़े ही विस्तार से हमने सारी बातों को उनको समझाया, नगर पालिका से संबंधित, और बहुत ही गंभीरता से उन्होंने हमारी बातों को सुना, और हाथों हाथ
विभाग को उन्होंने दिशा निर्देश भी दिए और इसका सकारात्मक परिणाम आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। आपके माध्यम से मैं मंडी आदमपुर वासियों की ओर से सीएम साहब का दिल की गहराइयों से आभार प्रकट करना चाहता हूँ। जी, निरंतर सुबह से मैं देख रहा था बहुत सारे लोग आ रहे थे, गलियां, खाल, बहुत सारी समस्याएं होती है क्योंकि लंबे समय तक आप लोग विपक्ष में रहे, सत्ता आपके पास नहीं थी। अब आया तो ही पावर, लेकिन फुल पावर नहीं आया। उसके बावजूद लोग वंचित भी हैं, उसमें समस्या एक तरह से तुरंत प्रभाव से कार्य करने में भी आप एक तरह से प्रयास कर रहे हैं। तो अभी तक क्या आप कितने खुश, संतुष्ट कितना कर पाए जनता को? देखिए, मैंने हमेशा कहता हूँ कि आदमपुर के हम जितने भी सोने से भी सवार लें तो भी कम होगा, क्योंकि आदमपुर ने जो चौधरी भजनलाल परिवार को दिया है, हम हमारे परिवार के लोगों के एहसानमंद हैं। पिछले 1.5 सालों के अंदर हमने लगभग 700 करोड़ के विकास कार्यों को अंजाम देने का प्रयास किया है। चाहे खाड़ों की बात है, सड़कों की बात है, एसटीपी सीवरेज व्यवस्था की बात है, बरसाती पानी निकासी की बात है, खेतों के रस्तों की बात है, मालिकाना की बात है। कई ऐसे काम हैं जो पिछले कई सालों से सबने कहा विपक्ष में रहने के कारण हम नहीं करा पाए थे। मैं आपके माध्यम से दोबारा भाजपा सरकार और विशेष रूप से सीएम साहब को का धन्यवाद करना चाहता हूं कि जो हम जायज़ मांग लेकर इनके पास जाते हैं, हमें तुरंत प्रभाव से उस पर रिजल्ट देखने को मिलता है। लेकिन फिर भी मैं समझता हूं कि अभी भी कम है और मैं आदमपुर वासियों को विश्वास दिलाता हूं कि पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ आगे भी उनकी सेवा करने का मैं काम करूँगा। जी, लोकसभा चुनाव में जैसे कि पूर्व मुख्यमंत्री आकर कुछ टिप्पणी कर जाते हैं, उसके बाद आप लोग मंच से कहते हैं कि कोई बात नहीं, ठीक है, हमें ना रणजीत सिंह को जिताना है, भाजपा के पक्ष में मतदान करना है। फिर भी लोगों के दिल में ना ठेस रही। हालांकि आप लोगों ने पूरा प्रयास किया, कुलदीप बिश्नोई ने यहाँ तक कह दिया कि मत से मैं लिख के दे दूंगा आदमपुर से जीतेंगे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं लोगों की भावना में तकलीफ थी। ये इसको लोग किस तरह से भजनलाल जी के साथ जुड़े हुए थे, उनके ऊपर कोई भी टिप्पणी होती है तो लोग सहन नहीं करते। हाँ जी, बिल्कुल। देख, जब हम मैदान में उतरे उससे पहले अगर मैं सच कहूँ तो आदमपुर में और पूरे हिसार लोकसभा में चौधरी रणजीत सिंह जी की स्थिति अच्छी नहीं थी। हमने और चौधरी कुलदीप जी, हमारी पूरी टीम ने दिन रात एक करके मेहनत की। गांव-गांव जाकर, घर-घर जाकर हमने लोगों को मनाने का प्रयास किया। हमें उम्मीद तो यही थी कि हम आदमपुर जीत के निकलेंगे, लेकिन लोगों में नाराज़गी थोड़ी ज़्यादा थी। एक तो जो हमारे बिजली के काम होने थे, विभाग भी उन्हीं के पास था, वो काम नहीं हो पाए थे। कुछ टिप्पणियां स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी के बारे में की गई, उसको लेकर लोगों में नाराज़गी थी। और जो टिकट पर जिस प्रकार से बटी, मेरे हिसाब से ठीक नहीं बटी, लेकिन फिर भी हम भाजपा के कार्यकर्ता है तो हमने सच्चे मन से काम किया। हमें परिणाम अच्छे नहीं मिले, हमें निराशा है, लेकिन आने वाला जो चुनाव है विधानसभा का, वो अलग होगा, ये अलग था। और मेहनत में हमारी पूरी टीम ने कोई कमी नहीं आने दी। आपने देखा भी होगा, हिसार लोकसभा में सबसे ज़्यादा पोलिंग परसेंटेज 68% आदमपुर हल्के में हुई थी। तो कोशिश में कमी नहीं रही, परिणाम हमारे अनुरूप नहीं रहा, उसके हमें थोड़ी निराशा जरूर है। जी, जैसे लगातार कुलदीप बिश्नोई जी कभी अमित शाह से, कभी किसी बड़े नेताओं से मिल रहे हैं, राज्यसभा सांसद ही बनाने, वहीं पे कांग्रेस से एक तरह से किरण चौधरी भी गई हैं। क्या मानते हैं कि सरकार और एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता चौधरी कुलदीप बिश्नोई को क्या लगता है इस बार कहीं ना कहीं मौका देंगे? देखिए, चौधरी कुलदीप जी अपने आप में एक हस्ती हैं, बहुत बड़े नेता है, अच्छी महान आत्मा है। और मेरा तो यही मानना है कि भारतीय जनता पार्टी को उनकी पॉपुलैरिटी का, उनके संघर्ष का, उनकी ईमानदारी का, उनकी लोकप्रियता का लाभ जरूर उठाना चाहिए। और हम किसी डिमांड के साथ, मांग के साथ पार्टी में नहीं जुड़े हैं। हम भाजपा के एक आम साधारण कार्यकर्ता है। तो जो जिम्मेदारी हमें पार्टी देगी, हम पूर्ण रूप से उन्हें निभाएंगे। लेकिन एक बेटा नहीं, बल्कि पार्टी कार्यकर्ता होने के नाते मेरी ये सोच है कि चौधरी कुलदीप जी एक बहुत बड़े नेता है। हरियाणा प्रदेश के और राजस्थान में भी उनको अच्छा प्रभाव है, मजबूती पिताजी को मिलती है, तो उससे कई ज़्यादा लाभ पार्टी को मिलेगा। जी, जैसे स्वर्गीय भजनलाल जी की बात करें, पूरे हिंदुस्तान में नाम उनका था, लेकिन हिसार की अगर बात करें, उनका घर, एक तरह से निवास यहाँ पे, और हिसार में कोई भी घटना होती है तो तकलीफ पहुंचती है। उसी तरह से पिछले दिनों 3 घटनाएं हुई, आपको मीडिया के माध्यम से आपको जानकारी हुई, आपने बातचीत भी की। क्या मानते हैं कि जो घटना हुआ उस पे क्या प्रशासन एक तरह से नाकाम रहा या सरकार की एक तरह से लापरवाही, क्या मानते हैं? और घटना आगे ना हो उसके लिए सरकार के किस तरह के कदम होने चाहिए? ये घटनाएं जो हुई है दुर्भाग्यपूर्ण है, होनी नहीं चाहिए थी। काफ़ी हमें तकलीफ हुई इन बातों से, और मुझे भरोसा है, मेरी भी एसपी साहब से बात हुई थी और मुझे उनकी कार्यशैली पर पूरा भरोसा है। सीएम साहब के भी संपर्क में मैं हूँ, पिताजी हैं, और मुझे भरोसा है कि आने वाले दिनों में लोगों को इंसाफ मिलेगा। और जहाँ तक कानून व्यवस्था की बात है, हमारी पार्टी, हमारे समाज और हमारी सरकार निरंतर प्रयास कर रही है कि ऐसी घटनाएं ना हो रही है, दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन मुझे भरोसा है कि भविष्य में सुधार होगा।
जी, जैसे ना बरसाती समय शुरू होना है, पिछली बार भी हम देखे तो गाँव में बहुत सा ढाणियों में पानी था, उसको लेके किस तरह से आप प्रबंध कर रहे हैं? क्योंकि समस्या क्यों बजट भी कम होता है, ग्रांट भी कम मिलता है कि आप विधायक है तो इतना बजट भी नहीं मिलता, लेकिन उसको दुरुस्त हो सरकार के साथ तालमेल तो आपके है, मुख्यमंत्री से लगातार आप मिलते रहते हैं। तो आने वाले समय में जैसे कि जितने भी ढाणियाँ वो एक तरह से पानी से लबालब ना हो, उसके लिए किस तरह के प्रयास आप कर रहे हैं? देखिए सेम का जो पानी है हमारे, क्योंकि आदमपुर में हरियाणा प्रदेश में सबसे ज़्यादा ढाणियाँ हैं, और जो लगभग सरकार की पॉलिसीज़ बनी है वो गांव तक की पॉलिसी बनी है, चाहे वो पीने के पानी की पाइपलाइन की बात हो, चाहे बिजली की बात हो, चाहे अन्य कार्यों की बात हो। इससे ढाणियों में कई बार हमें चुनौतियों का सामना करने को मिलता है। बावजूद इसके हमने पिछली बार भी पंप के माध्यम से पानी को जल्द से जल्द निकालने का हमने प्रयास किया था। इसके अलावा भी हमारे जैसे सदलपुर गांव है, सीसवाल ढाणी सीसवाल है, यहाँ पर एसटीपी का और बरसाती पानी निकासी का काम चल रहा है। बहुत जल्द बालसमंद के अंदर भी हम बड़े प्रोजेक्ट के अनुसार ये एसटीपी और बरसाती पानी की निकासी का काम करेंगे। तो इन गाँवों में आपको वैसे भी कोई समस्या देखने को नहीं मिलेगी, और बाकी गाँव में भी कार्रवाई, चाहे सोकपेट बनाने की बात है, चाहे पंप दिलवाने की बात है, उन पर भी काम चल रहा है। ये लोगों की उम्मीदें बहुत है, बहुत सारे लोग आते हैं कि नौकरी लगा दें, ट्रांसफ़र कर दें। उस टाइम की समय था, भजनलाल जी बुला के घर से नौकरी लगाते थे। आज सारा ऑनलाइन सिस्टम है, उसकी तकलीफ तो आपको कई बार झेलनी पड़ती है कि ऑनलाइन ट्रांसफ़र भी ऑनलाइन है और मेरिट के आधार पर जॉब है। उसको लेकर ना लोग उम्मीद के साथ आते हैं, लेकिन कलम में इतनी पावर सरकार की तरफ से किसी विधायक को, किसी उनको भी मंत्री को भी नहीं दे रखा, वो कितनी दिक्कत आती है? हाँ, देखिए वो दौर चौधरी भजनलाल जी का अलग था। वो अपने आप में एक महान आत्मा थे, और हम तो उनके पैरों की धूल के बराबर भी नहीं हैं। तो निस्संदेह, क्योंकि आदमपुर के लोगों को, हरियाणा के लोगों को उनकी कार्यशैली की आदत है, विशेष रूप से जो बड़े बुजुर्ग हमारे पास आते हैं, तो निस्संदेह स्वाभाविक है कि वो तुलना भी करते हैं उनके साथ। लेकिन समय के साथ साथ हमें बदलना भी चाहिए, और मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सोच भी अच्छी है कि किस प्रकार से मेरिट के आधार पर, मेहनत के आधार पर, योग्यता के आधार पर लोगों को लाभ मिलना चाहिए। तो सोच सरकार की अच्छी है, लेकिन फिर भी लोगों की आशाएं हैं हमारे ऊपर, और हम कोशिश कर भी रहे हैं। सीएम साहब से बात भी करी थी हमने कि हमारे कार्यकर्ताओं को किस प्रकार से उनको मजबूती दिला सके। लेकिन सरकार की सोच अच्छी है, और कुछ हद तक हम लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और कुछ हद तक हम सरकार को भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं विधायक होने के नाते। और मुझे उम्मीद है कि हमें रिजल्ट अच्छा मिलेगा दोनों तरफ से। जी, आने वाले समय में जैसे विधानसभा चुनाव भी है, लोकसभा चुनाव का रिजल्ट तो आया कि कांग्रेस आधा और भाजपा आधा। क्या लगता है आने वाले समय में जो कि विधानसभा चुनाव क्या भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होगा, या कहीं न कहीं यही हालात रहेंगे? देखिए, एक तो लोकसभा का चुनाव अलग होता है, विधानसभा का अलग होता है। कुछ मेरे नज़रिए से पार्टी का स्टैंड नहीं है, मेरा ऐसा मानना है कि कुछ टिकटें ठीक नहीं बनी, जिसके कारण हमें सीटें कम मिली। तो अगर टिकटें भी ठीक बनती तो हमें परिणाम और भी अच्छे मिलते। बावजूद इसके, जिस प्रकार से हाल ही में आपने देखा भी था, जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणाएं कर रहे हैं, जनहितैषी जो परियोजनाएं उनको अंजाम देने का और अनाउंस करने का काम कर रहे हैं, उनका लाभ निस्संदेह हमें मिलेगा। और जिस प्रकार से 10 साल हुड्डा साहब के थे, जो काला शासन के नाम से जाना जाता है, भूमि माफिया के नाम से जाना जाता है, लोगों ने भूला नहीं, उसकी यादें भी लोगों के मन में ताज़ा है। तो मैं नहीं समझता कि कोई भी हरियाणा प्रदेश का व्यक्ति छत्तीस बिरादरी में कांग्रेस पार्टी को वोट डालेगा विधानसभा के इलेक्शन में। चलो, बस समय आपने दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। लोगों से मुलाकात की, जनता से क्या अपील करेंगे? आदमपुर निवासी लगातार आपसे उम्मीदें लगा के बैठे हैं, यंग भी है और एक तरह से आपके पास फिलहाल विधायक हैं, आने वाले समय में हो सकता है मंत्री भी आप बने, तो किस तरह के लोगों को संदेश देंगे? मैं तो आपके माध्यम से आदमपुर के लोगों का आभारी प्रकट करूंगा। आपने हमेशा एक परिवार होने के नाते चौधरी भजनलाल परिवार को आशीर्वाद दिया, सहयोग किया है, और मैं भी आपका पोता, आपका बेटा, आपका भाई होने के नाते पूरी ईमानदारी और लगन के साथ आपकी सेवा कर रहा हूँ। फिर भी कोई भूल चूक मेरे से हो तो आपसे क्षमा चाहता हूँ, और आपको विश्वास दिलाता हूँ कि स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी किस पच्चनों पर चलते हुए, चौधरी कुलदीप जी के संघर्ष और ईमानदारी से सीख लेते हुए भविष्य में भी आपके आशीर्वाद से मैं काम करता रहूँगा। जैसे भव्य बिश्नोई लगभग 1.5 घंटे से यहीं बैठकर लोगों की समस्या सुन रहे हैं, लेकिन विपक्षी नेता कई बार कहते हैं कि ड्राई रूम की राजनीति करते हैं चौधरी कुलदीप बिश्नोई, और उनके बेटे भी उसी तर्ज पे चलेंगे। लेकिन कुलदीप बिश्नोई भी कभी, जैसे हम देखते थे, वो भी यहीं बैठते थे, भजनलाल जी यहीं बैठते थे, आज भव्य बिश्नोई यहीं बैठकर जनता की, लोगों की समस्या सुन रहे हैं। जो हल होना है उनको अधिकारियों के हाथ के हाथ फ़ोन भी कर रहे हैं, आपको हम वो विजुअल भी दिखाएंगे, और जो नहीं हो सकता उनसे, लोगों से आग्रह भी कर रहे हैं, वो फिलहाल हमारे बस में नहीं है। पूरी ताकत मिलेगी तो फिर उस पर भी हम काम करेंगे। इस तरह की बातों के साथ, इस तरह के आश्वासन के साथ लोगों को यहाँ से उनको संतुष्ट कर रहे हैं। तो समय देने के लिए बहुत बहुत